इस दुनिया में इंसान दो तरीक़ों से बदलता है, एक खुद से और दूसरा जब वक्त उसे बदलता है। जो इंसान खुद से बदल गया वो ठीक है, लेकिन जब इंसान को वक्त बदलता है फिर उसे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वक्त को बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप वक्त के बारे में जानते ही क्या हो, आपको तो बस यही बताया गया ना कि वक्त बहुत कीमती है। ये बात सही है, लेकिन कभी आपने सोचा है वक्त कभी भी आपको टोकता नहीं है। आप उसका सही इस्तेमाल करो तो भी और आप उसका गलत इस्तेमाल करो तो भी। चाहे आप दिन भर बैठ के फ़ोन चलाओ, दिन भर आप क्रिकेट खेलो, मोबाइल चलाओ, समय आपको कभी नहीं रोकता कि यार तू मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो दूसरे लोग बोलते हैं और दूसरे लोग ही याद दिलाते हैं, लेकिन हकीकत में समय कभी भी अपने आप को मना नहीं करता। ये आपकी मर्जी है और आपके हाथ में है कि आप अपने वक्त का कैसा इस्तेमाल करते हो। अनमोल चीज़ें दुनिया की भी तो ऐसे खर्च होती हैं। आपके पास करोड़ों रुपए हो, भला पैसा मना करेगा कि तुम मुझे फालतू चीज़ों में खर्च मत करो, तुम मुझे अच्छी चीज़ों में खर्च करो। ये तो आपके हाथ में ही है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आपकी मर्जी, आप उन पैसों को ले जाकर नदी में फेंक दो या उसमें आग लगा दो, या फिर आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर दो। पैसा कभी नहीं मना करता। ये सब कुछ आपके हाथ में है और सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो इन चीज़ों की कद्र नहीं करते और जो ना ही इस बात को समझ पाते हैं, उन्हें क्या पता कि वो किन चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। अंत में वो बैठ के पछताते हैं। सोचो, जब समय आपके पास था, जब बहुत पैसा आपके पास था, आपने दोनों में से किसी चीज़ की कद्र नहीं करी। अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसकी शायद अहमियत न जानो, लेकिन अभी आपके पास समय है जो उससे भी ज़्यादा कीमती है। आप समय रहते बहुत धन कमा सकते हो, लेकिन बहुत धन रहते आप समय नहीं कमा सकते। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब इंसान के पास वो चीज़ नहीं रहती तो उसे रोना आता है, और इसे ही बेवकूफ़ी कहते हैं। तभी मैंने कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये मत सोचो कि मैं अपने आप को कल से बदल लूँगा। ये बहाने बनाना, ये सब आते छोड़ो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और आज से सुधरना शुरू कर दो। नियम नंबर 1, खुद से कभी झूठ मत बोलो। ज़िंदगी में तुम जो मर्जी करो, जैसे करो, लेकिन कभी भी खुद से झूठ मत बोलो और ना ही खुद को कभी झूठे दिलासा दो। जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इस बात पर यकीन करो और अपने आप को हकीकत से हमेशा रूबरू करवाओ। दुनिया तभी जीत सकता है इंसान जब उसे हकीकत का पता हो, लेकिन जो खुद से झूठ बोलेगा वो भला कहाँ तक पहुँच पाएगा। उसकी मंजिल रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी, फिर वो भला आगे कहाँ बढ़ पाएगा। 1 बजे रात तक फ़ोन चल सकता है, लेकिन 12 बजे रात तक किताब नहीं खुल सकती। किताब के खुलते ही नींद आ जाएगी। कोई भी मेहनत वाला काम करने को बोल दो तो आपसे कभी होगा ही नहीं। आप खुद को ये समझा देते हो कि ये चीज़ें बाद में कर लोगे, अभी आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत में वक्त ही तो नहीं है। ये सिर्फ एक वक्त होने का भ्रम है और आखिरकार आप उन कीमती वक्त को भी गंवा रहे हो जो अभी आपके पास है। दिखावा ना करो, खुद पे ध्यान दो और हकीकत को समझो। यही समझदारी है और इसी से ज़िंदगी बनेगी। पढ़ाई में जब मन न लगे तो कुछ और काम करो। जिम चले जाओ, कुछ नहीं होगी तो एक्सरसाइज तो होगी, उससे शरीर बनेगी। उससे भी बात न बने तो मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ या कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। कम से कम आप मेंटली स्ट्रांग तो बनोगे। वो भी बात ना बने तो जब भी खाली हो उठ के पुशअप मारने लगो। 10 पुशअप मारो, 20 पुशअप मारो, खुद देखो जब शरीर पे बल पड़ रहा है तो फिर दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पे कभी खाली बैठो ही मत। और उससे भी बात ना बने तो सिर्फ एक खाली कागज़ ले लो, सिर्फ सादा कागज़। उस पर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से पता हो उसके बारे में तो आपको पूरे पेज के अंत तक लिखना है। कोशिश करो, देखो आप कहाँ तक लिख पा रहे हो। आपको सिर्फ उसी चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में आप कामयाब होना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, उसी के बारे में लिखना है। आप देखो तो सही कि आप कितना कुछ जानते हो, कितना कुछ लिख सकते हो। इसी से पता लगेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका गोल कितना स्ट्रॉन्ग है और आप कितना कुछ जानते हो उसके बारे में। 3-4 लाइन लिखने के बाद ही आपके सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आगे मैं क्या लिखूं। फिर समझ जाना कि भी आपको बहुत तैयारी करनी बाकी है और समय को इन्हीं चीज़ों में लगाना है। नियम 2, मन को बहकने मत दो। करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मन को भटकाने के लिए 1000 चीज़ें हैं। इसीलिए कोई कुछ भी कहे उस बात से आपको फ़र्क पड़नी चाहिए कि वाकई में वो चीज़ ज़रूरी है भी या नहीं। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, यहाँ पे कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई भी नहीं रोक रहा आपको आगे बढ़ने से, आपको कामयाब होने से। ये सब कुछ सारी दिक्कतें आपने खुद बनाई हुई है। हकीकत में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने बस सोचा हुआ है और वो मुश्किलें खड़ी हो रखी है। ना कोई रोक रहा है, ना आपका हाथ पकड़ रखा है। जो करना है, जैसे करना है, जिस तरीके से करना है आप कर सकते हो।
किसी भी तरह का इंटरफेरेंस किसी का है ही नहीं। अब आपको रात को 2 बजे उठ के पढ़ना है, इसमें भला आपको कौन रोक सकता है? आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, चीज़ों को फिजिकली मेंटली हर तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, आप मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, कौन रोक रहा है आपको? ये सारी चीज़ें जो अच्छी हैं, जो आपकी सेहत के लिए हैं, कोई नहीं रोक रहा। इसलिए मन को भ्रम में न डालो और सिर्फ खुद पर ध्यान दो। खुद को छोड़े किसी और चीज़ पे ध्यान ही मत दो, बस सिर्फ और सिर्फ खुद पे, अपने गोल पे और अपने काम पे। यही ज़रूरी है और आपको बस यही करना है। दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो, इतने से ही बात बन जाएगी। नियम 3, सोचना बंद मत करो। देखो ये जीवन है, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। और ये बात कोई यूं ही मज़े में नहीं है, ये बात हकीकत है और ये बात आजमाई हुई है। 24 घंटे जिस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में ख्याल में आ रहे हैं, वही चीज़ आपकी जहन में भी उतर रही है और आपके वैसे प्रतिक्रिया हो रही है और आप वैसा ही काम करते जा रहे हो। जब दिन के 8 से 10 घंटे फ़ोन में चलेंगे और उस फ़ोन में हर सेकंड कुछ नई चीज़ें आ रही है, हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है, फिर दिमाग भला एक चीज़ पे फोकस कैसे करेगा? वो कैसे समझ पाएगा कि आखिर में इंपॉर्टेंस दी किसको जाए, अटेंशन कहाँ दी जाए? ये चीज़ें आपके अटेंशन को ख़त्म कर रही हैं, आपके फोकस को ख़त्म कर रही हैं। इसकी वजह से आप कभी भी छोटी चीज़ों पे, बारीकियों पे ध्यान नहीं लगा पाओगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किताब खोल के बैठो, उस टॉपिक को पढ़ो जिसमें आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपका सर दुखने लगेगा और आप बहुत जल्दी किताब बंद करके वहाँ से भागने के बारे में सोचोगे। यही निशानी है कि अब आपका दिमाग बिल्कुल ही अटेंशन खो चुका है। वो छोटी चीज़ों पे, बारीकियों पे ध्यान देगा ही नहीं और नहीं आप कभी भी डीप फोकस करके कोई एक डिसीजन ले पाओगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहने लगोगे। हकीकत, सच और झूठ के बीच में आप फ़र्क नहीं कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आप अकेले रहने से डरते हो, आपको घबराहट होने लगती है। बस यही चीज़ पहचान है कि आप धीरे धीरे मेंटली वीक होते जा रहे हो। इसीलिए अपने बारे में सोचना बंद मत करो और जहाँ बंद करना हो तो हर 5 मिनट बाद फ़ोन से ब्रेक ले लो। जबरदस्ती फ़ोन को साइड में रख दो और फिर कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने की कल्पना करो, कुछ और ख्याल, कोई और नई कहानियाँ। कुछ नहीं मिले तो किताब को खोल लो, उन्हें पढ़ने की कोशिश करो। आप कहानियाँ भी पढ़ सकते हो। अगर किताब भी न मिले तो आप फ़ोन में भी कुछ पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, कोई आर्टिकल्स, कोई डॉक्यूमेंट्री। आप देखोगे कि आप जैसे ही स्लाइड स्विच करोगे, आपका दिमाग आपको वहाँ से भागने के लिए मजबूर करेगा। आपको वो चीज़ बोरिंग लगेगी और आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ बंद कर दोगे। फिर अब आप ही बताओ, जब सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें आपको दिख रही है, आपकी आंखों के सामने है, उसके बाद भी जब आपको कुछ समझ में ना आए तो उसे क्या कहेंगे? तभी मैंने बोला अब भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि अभी नहीं संभले तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी वक्त की कीमत को समझो। मैंने इस वीडियो में आपको बताई है कि वक्त की कीमत पैसों से और अनमोल चीज़ों से भी ऊपर है, लेकिन जो इसकी कदर नहीं करते वो उसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं जानते और अंत में उन्हें पछताना ही पड़ता है। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में एग्री लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने का मेहनत सफल हुआ और आप मेरी बात को समझ गए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।